या एक सेकंड। आंटी जी, आप जैसा सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं, मैं समझाता हूँ ना आपको। अम्मी, तू मनहूसी नहीं, तू कलंक है हमारे माथे का। जिसे जितना मिटाने की कोशिश करो वो उतनी काली फैलाता है। तेरा बाप यहाँ अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तू यहाँ अपने आशिक के साथ बैठ के इश्क लड़ा रही है। मम्मी आप गलत समझ रही हैं। आंटी जी, एक माँ से बेहतर अपनी बच्ची को कोई नहीं जानता, फिर भी अपने यहाँ के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? सॉरी आंटी जी, पर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे। गलतफहमी? मैं अंधी नहीं हूँ, दिखाई दे रहा है मुझे सब। शाबाश, अब मचाना घमासान। शादी अजय के साथ और मोहब्बत अभी भी संजय के साथ। हमारी नजरों में तो तू पहले ही गिर चुकी थी, लेकिन तेरी इस गिरी हुई और घटिया हरकत ने यह साबित कर दिया कि तेरी रगों में दौड़ रहा खून भी घटिया ही है। जमीर नहीं जागता तेरा, आत्मा नहीं कचोटती। दोनों भाइयों को अपने पल्लू से बांध के नचा रही है। ये क्या कह रही हो आप एक बार मेरी बात। तेरा तिरिया चरित्र सामने है, शर्म करने की जगह तुम बहस कर रही है। तुझे लाज शर्म हया इज्जत की दुहाई देने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूँ। जो तूने कभी भी एक दिन के लिए भी हमारा एहसान माना होगा तो वादा कर तू चुपचाप यहाँ से अपने ससुराल जाएगी और अपने ससुराल वालों के साथ रहेगी, उनकी इज्जत करेगी। वादा कर। मम्मी ये क्या कह रही हैं? उन्होंने मेरे पापा का अपमान किया है, वो भी झूठे लेटर्स को लेके। अरे लेटर को लेके हो गई होगी कोई गलतफहमी उनसे, लेकिन तेरी ससुराल वालों को तुझे लेके कोई गलतफहमी नहीं है। आपकी बेटी त्रिया चरित्र पर उतर आई है। हमारी आंखों के सामने अजय की बीवी और संजय की प्रेमिका बनके हमारे दोनों बेटों को उंगली पे नचा रही है। मुझे डर है कि कहीं उसके कारण मेरे दोनों बेटे एक दिन एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो जाएं। नेहा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ। तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन कम से कम अपने हाथों से अपनी गृहस्थी को मत जला। तेरे पति अजय का सम्मान कर और इस संजय के साथ अपनी कहानी को यही खत्म कर। बाप का सर तब ऊंचा उठता है जब बेटी ससुराल वालों का दिल जीते। वादा कर तू अपने ससुराल जाएगी, लोगों की इज्जत करेगी, पत्नी का धर्म निभाएगी और एक अच्छी बहू बन के दिखाएगी। अरे एहसान तो एहसान ही सही, कर देना एहसान। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। नहीं मम्मी क्या कर रही हैं? सड़क पे आ चुके हैं नेहा, बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमारी मुश्किलों को और मत बढ़ा। अपने ससुराल वालों को संभाल, उन्हें खुश रख, वरना तेरे किए की गाज हमारे ऊपर ऐसे ही गिरती रहेगी। वो बड़े लोग हैं नेहा, तू उन्हें दुखी करेगी तो वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे। जा यहाँ से जा। हम 24 आवर्स के लिए इन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। खतरा अभी भी बना हुआ है। तू दुनिया की बेस्ट बेटी नहीं, दुनिया की सबसे मनहूस लड़की है। तेरी वजह से आज ये आदमी यहाँ पड़ा। शर्म, तू मनहूस ही नहीं,
तू कलंक है हमारे माथे का, जिसे जितना मिटाने की कोशिश करो वो उतनी गाली फैलाता है। अपने ससुराल वालों को संभाल, उन्हें खुश रख, वरना तेरे किए की गाज हमारे ऊपर ऐसे ही गिरती रहेगी। जा यहाँ से जा। संजय, मेरा पीछा करना बंद कर दो। अकेले क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? सच में अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज 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 जाओ यहाँ से। बच गए। अरे बाल बाल बच गए कि वो पुलिसिया जो बच गया। सच कहूं विधायक जी, आज जब फोन पे वो टी की आवाज सुनी ना मैंने, तो ऐसा लगा कि मैं भी टैं बोल जाऊंगी। अरे दिल तो मेरा भी बैठ गया था बेबी जी, जब पंकज ने मैसेज किया कि उस पुलिसिया का राम राम सत्य हो गया है। हाँ विधायक जी, आज पहली बार मुझे लगा कि धरती गोल 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 घूम रही है। अरे कान तो ऐसे सुन पड़ गए थे जैसे जैसे कान में किसी ने बड़ा सा पटाखा फोड़ दिया हो। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, लेकिन इस बार अंत के साथ एक बुरी खबर भी है। हाँ जानता हूँ, पंकज ने बताया कि सुषमा ने नेहा से वादा ले लिया है कि वो वापस अपने ससुराल चले जाए और बहू होने का धर्म निभाए। हमारी चाल फिर से हम पर ही उल्टी पड़ गई बेबी जी। झूठ मूठी सही, लेकिन कितना रोई गिड़गिड़ाई उन गरीबों के सामने। इसीलिए थोड़ी कि वो अपनी बेटी को यहाँ छोड़ जाएंगे, और ऊपर से उस सुषमा की बच्ची ने उस मनहूस से वादा ले लिया है कि वो यहीं रहकर हमारी छाती पर मूंग दलेगी। ये बित्ती भर की मुड़ी ने हमें अपनी छोटी उंगली पे नचा के रखा है। पता नहीं अभी आगे हमें और क्या क्या महाभारत झेलना पड़ेगा। मुंह उठाकर तो ऐसे गई थी जैसे कभी वापस ही नहीं आएगी। आने दो उसे। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।